अगर तुम खाली बैठे हो तो लोग कहेंगे खाली मत बैठो, खाली मन शैतान का घर हो जाता है। अगर तुम थोड़ी देर को आंख बंद करके बैठो तो लोग कहेंगे क्या आलस्य कर रहे हो, अरे कुछ करो, कर्मठ बनो। आंख बंद करके तुम बैठते हो तो तुम देख लेते हो कोई देख तो नहीं रहा, तो लोग समझेंगे कि क्या कर रहे हो। ना करने के संबंध में इतना विरोध है, शांत बैठने के संबंध में इतना विरोध है कि आदमी बैठता भी है तो दरवाजे द्वार लगा के खिड़की बंद करके बैठता है कि कोई देखे ना, क्योंकि लोग कहते हैं कुछ कर रहे हो तो ठीक, कुछ नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हो, समय क्यों गंवाते हो। सुनते हो ना, लोग कहते हैं समय धन है, टाइम इज मनी। पागल है ये लोग। वो कहते हैं समय को निचोड़ लो, कुछ कर गुजरो, कुछ थोड़ा धन और बढ़ा लो, एक पद पर और चढ़ जाओ, तिजोरी थोड़ी और बड़ी कर लो, मकान थोड़ा और बड़ा बना लो, कुछ कर गुजरो। थोड़ा समय हाथ में है, अभी तो मौत आएगी, सब पड़ा रह जाएगा। मगर इसका उन्हें याद भी नहीं। वो कहते हैं समय का उपयोग कर लो। करने की बड़ी आफत आती है, और जो भी जीवन का परम सत्य ना करने में उपलब्ध होता है, कर्म से नहीं अकर्ता के भाव से उपलब्ध होता है, शांत और शून्य दशा में उपलब्ध होता है। करने से संसार मिलता है, न करने से परमात्मा मिलता है। किए मिट्टी से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता। सोना तो बरसता है जब तुम ना करने की दशा में आते हो। तो भेजा उन्हें एकांत में ताकि अव्यस्त हो सके, अनऑक्युपाइड, छोटे मोटे जीवन के रोजमर्रा के काम न रह जाएं, घड़ियां खाली हों, शांत वृक्षों के नीचे बैठ सके, पक्षियों के गीत सुन सके, जलप्रपात का नाच सुन सके, सरिता की कलकल सुन सके, हवाओं की मरमर वृक्षों से निकलती हुई सुन सके, आकाश के चांद तारे देख सके। प्रकृति सानिध्य अपूर्व रूप से सहयोगी है। मनुष्य ने एक दुनिया बना ली है, प्रकृति के विपरीत मनुष्य ने अपनी दुनिया बना ली। सीमेंट के रास्ते, सीमेंट के मकान, सीमेंट के जंगल आदमी ने बना लिए। उनमें कहीं खबर ही नहीं मिलती कि परमात्मा भी है। बड़े नगर में परमात्मा करीब करीब मर चुका है, क्योंकि परमात्मा की खबर वहां मिलती है जहां चीजें बढ़ती हैं। पौधा बड़ा होता है तो खबर देता है जीवंत। अब कोई मकान बड़ा तो होता नहीं, जैसा है वैसे ही होता है। रास्ता सीमेंट का कोई बढ़ता तो नहीं, जैसा है वैसे रहता है, मुर्दा है। जीवन का लक्षण क्या है? बढ़ाव, वृद्धि, वर्धमान होना जीवन का लक्षण है। हमने एक मुर्दा दुनिया बना ली। मशीनें बढ़ती नहीं, मकान बढ़ते नहीं, सीमेंट के रास्ते बढ़ते नहीं, सब मुर्दा है, सब ठहरा हुआ है। इस ठहरे हुए में हम जी रहे हैं, हम भी ठहर गए। जिनके साथ हम रहते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो आदमी मशीनों के साथ काम करता है धीरे धीरे मशीनी हो जाता है, हो ही जाता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारा कृत्य धीरे 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 हमारी आदतें बना देता है, वही हमें घेर लेता है। आदमी ने जो एक लोहे और सीमेंट की दुनिया बनाई है वो बड़ी खतरनाक है। वहां आदमी के हस्ताक्षर तो मिलते हैं लेकिन परमात्मा की कोई खबर नहीं मिलती। परमात्मा को खोजने के लिए, परमात्मा की थोड़ी झलक के लिए प्रकृति के करीब जाना उपयोगी है, क्योंकि वहां सब कुछ नाचता हुआ है, अभी भी जीवित है, अभी भी वृक्ष बढ़ते हैं, अभी भी फूल खिलते हैं। शहरों में तो आकाश दिखाई ही नहीं पड़ता, महानगरों में तो चांद तारे उगते कि नहीं पता ही नहीं चलता। महानगरों में सूरज अब भी आता है कि जाता है, कब आता कब जाता किसी को खबर नहीं होती। जीवन का जो भी श्रेष्ठ है, सुंदर है, उसकी तरफ आंखें बंद हो गई। अपनी आंखें गड़ाए हम भागे जाते, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, एक मकान से दूसरे मकान में भागते रहते। चारों तरफ भीड़ है, आदमी ही आदमी, चारों तरफ पागलपन है, चारों तरफ उपद्रव है, दंगे फसाद है,
और चारों तरफ आदमी की बनाई हुई झूठी कृत्रिम दुनिया है। इस झूठ में अगर परमात्मा मर गया हो या परमात्मा का पता ना चलता हो तो कुछ आश्चर्य तो नहीं। इस सदी में अगर परमात्मा सबसे कम मौजूद है तो उसका कुल कारण इतना है कि आदमी बहुत मौजूद हो गया है और आदमी ने सब तरफ अपना इंतजाम कर लिया है, सब तरफ से परमात्मा को खदेड़ के बाहर कर दिया है, परमात्मा का निष्कासन कर दिया गया है, उसे दूर फेंक दिया गया है। रहे कहीं हिमालय में, रहे कहीं पहाड़ों में, रहे कहीं जंगलों में। बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे अरण्य में कि चले जाओ, और उन दिनों तो आदमी इतना मजबूत नहीं था जितना आज है, और उन दिनों तो नगर इतने विकृत न हुए थे जितने आज हैं। फिर भी बुद्ध भेजते थे जंगलों में। उन्होंने भी वृक्षों और नदियों के किनारे बैठकर उसकी झलक पाई थी, तो उन्होंने भेजा प्रकृति सानिध्य अपूर्व रूप से सहयोगी है। मंदिर भी तुम्हारे उतनी खबर नहीं देते परमात्मा की, न तुम्हारी मस्जिद न तुम्हारे गुरुद्वारे, जितनी खबर एक वृक्ष देता है। जीवंतता बढ़ाओ, फैलाओ। वृक्ष को देखते हो, अपूर्व है, इतना रहस्यमय है, एक गहरा जगत अपने भीतर छिपाए हुए है। उसके भी बड़े सपने हैं आकाश को छूने के, उसकी भी बड़ी महत्वाकांक्षा है। वो भी अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है और टिकता है। उसके भीतर भी कोई प्राण छिपा है, कोई आत्मा है। पशु पक्षियों को गौर से देखते, उनकी आंख में झांकते। प्रकृति सदा से ध्यान के करीब लाने का एक अपूर्व उपाय रही है। उन 500 भिक्षुओं ने बहुत सिर मारा, गए जंगल, बहुत सिर मारा, मगर कुछ परिणाम ना हुआ। जंगल गए होंगे, जंगल गए नहीं। पहुंच तो गए होंगे वृक्षों के पास, झरनों के पास, लेकिन अपने ही मन में घिरे रहे होंगे। वह आदमी के मन में ही उलझे रहे होंगे। बात समझे नहीं, जंगल जाने से ही थोड़ी कुछ हो जाएगा। जंगल के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ है आदमी और आदमी की सभ्यता पीछे छोड़ जानी चाहिए। अगर उस सभ्यता को तुम अपने मन में ले गए जिनका नाम संस्कार है, अगर उन संस्कारों को तुम अपने साथ ले गए तो तुम वहां भी उन्हीं संस्कारों में घिरे बैठे रहोगे। तो ऊपर से तो दिखाई पड़ता तुम जंगल आ गए, लेकिन भीतर से तुम कहीं भी आए ना कहीं गए, तुम वहीं के वहीं हो जहां थे। उन्होंने बहुत सिर मारा मगर परिणाम कुछ ना हुआ, और शायद बुद्ध की बात सुन के वो लोभ में पड़ गए। ध्यान की महिमा सुनी होगी, ध्यान का गुणगान सुना होगा, ध्यान का अपूर्व आनंद सुना होगा, सच्चिदानंद की बातें सुनी होंगी, समाधि के सुख का, बुद्ध का वचन मन में लोभ को जगाया होगा, मन में वासना उठी होगी कि ऐसी समाधि हमें भी मिले। गए थे लेकिन बिना समझे चले गए। गए थे लेकिन ठीक से समझ के ना गए कि ध्यान कैसी परिस्थिति में पैदा होता है, कैसी मनस्थिति में पैदा होता है। तो बहुत सिर मारा। सिर मारने से क्या होगा? सिर मारने से ध्यान होता होता तो बड़ी आसान बात हो जाती। समझ चाहिए, सिर मारने से कुछ भी नहीं होता, और समझ ना हो तो सिर मारने से और उलझन बढ़ सकती। समझ हो तो सूत्र बड़े सरल हैं, सहज। फिर सिर मारने में उन्होंने किया क्या होगा? लड़े होंगे विचारों से। सिर मारने का मतलब साफ है, लड़े होंगे विचारों से। बुद्ध ने कहा निर्विचार चैतन्य। तो विचारों को हटाने की कोशिश की होगी, मारामारी की होगी विचारों के साथ, और जब तुम विचारों से लड़ोगे तो तुम उनको कभी ना हटा पाओगे। विचार लड़ने से कभी हटते ही नहीं, बढ़ते और बढ़ते। किसी एक विचार से लड़के देखो, वो तुम्हारा पीछा करने लगेगा। जितना तुम उसे हटाओगे उतना वो तुम्हारे संग साथ होने लगेगा।
उछल उछल के तुम्हारे बगल में चलेगा, आगे पीछे होगा। तुम उसे हटाओ, तुम्हारे हटाने से नहीं हटेगा, तुम्हारे हटाने की चेष्टा से उसको और बल मिलेगा। नहीं, विचारों से लड़के कोई विचारों से मुक्त नहीं होता, विचारों के प्रति साक्षी बन के मुक्त होता है। और साक्षी बनने में कैसा सिर मारना, साक्षी बनने में सिर मारना ही नहीं होता, साक्षी बनने में तो बैठ जाता आदमी चुपकी मार के भीतर, विचार आते जाते देखता, न पक्ष में सोचता न विपक्ष में सोचता, न तो कहता बुरे हैं न कहता भले हैं, कोई मूल्यांकन नहीं करता, कोई निर्णय नहीं लेता, आए जाएं उदासीन तटस्थ, न राग न विराग, आओ तो ठीक न आओ तो ठीक, न बुलाता है न धकाता है। ऐसी चित्त की दशा में जब न विचार कोई बुलाए जाते और न धकाए जाते, धीरे धीरे विचार तिरोहित हो जाते, सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे के छा जाने पर भी साक्षी भाव में बैठा आदमी एकदम दीवाना नहीं हो जाता कि मिल गया मिल गया, क्योंकि मिल गया कि विचार आ गया। जैसे ही कहा मिल गया चूक गए, पहुंचते पहुंचते फिसल गया पैर, पड़ने को था आखिरी मंजिल पर और गिर गए गड्ढे में। आखिरी समय तक पीछा करेगा मन, अगर तुमने जरा सी भी उसको सुविधा दी। तुमने कहा मिल गया कि पा लिया कि अरे यही है, बस ये शब्द बन गए कि चूक गए कि बाधा पड़ गई। विचार के प्रति सिर्फ जागना है, और जाग के जब विचार चला जाए तो शून्य को भी पकड़ नहीं लेना है। शून्य जब आए तो उसके प्रति भी उदासी रखना। सुन लो ठीक से, तुम्हारे जीवन में भी वो घटना कभी ना कभी घटेगी, घटनी चाहिए। जब शून्य आए तो एकदम से प्रफुल्लित मत हो जाना, नहीं तो विचार ने फिर दांव मार दिया, फिर पीछे से आ गया, फिर पीछे के दरवाजे से घुस आया। बाहर ही खड़ा था, देख रहा था कि कहीं मौका मिल जाए तो प्रवेश कर जाए। शून्य आए तो शून्य को भी देखना उसी तरह निष्पक्ष जैसे विचारों को देख रहे थे। कहना ठीक है, तुम भी आए तो ठीक, जाओ तो ठीक, तुमसे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। शांति भी आए तो शांति को भी ऐसे ही देखना, उदास, नहीं कुछ रस लेना। तब शांति बढ़ेगी, तब शून्य घना होगा और धीरे धीरे विचार थक जाएगा, इतना थक जाएगा कि उसमें प्राण न रह जाएंगे कि वो वापस लौट सके। इस दशा का नाम ध्यान है। उन्होंने बहुत सिर मारा मगर कुछ परिणाम ना हुआ। सिर मारने से परिणाम होता भी नहीं। सिर मारने से विक्षिप्त हो सकते हो, विमुक्त नहीं। ये कोई जिद्दाजिद थोड़ी है, ये कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी, ये कोई युद्ध थोड़ी है। यहां समझ काम आती। वे पुनः भगवान के पास आए ताकि ध्यान सूत्र फिर से समझ लें। भगवान ने उनसे कहा, बीज को सम्यक भूमि चाहिए, अनुकूल ऋतु चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, ताजी हवाएं चाहिए, जल वृष्टि चाहिए, तभी बीज अंकुरित होता है। और ऐसा ही है ध्यान। सम्यक संदर्भ के बिना ध्यान का जन्म नहीं होता। और तब उन्होंने ये सूत्र उन 500 भिक्षुओं को कहे। ये सूत्र अपूर्व मूल्य के हैं। सब्बे संखारा अनिच्छाति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबंधन्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सब्बे संखारा दुखाति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबंधन्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सवे धम्मा अनत्ताति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबंधन्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। यह है मार्ग विशुद्धि का, एस मग्गो विशुद्धिया। और 3 बातें कही। ये 3 बुद्ध धर्म के मूल आधार हैं। इन 3 पर बुद्ध की सारी देशना खड़ी है, इन पर उनका पूरा मंदिर बना है। पहला, सब्बे संखारा अनिच्छाति, सब संस्कार अनित्य हैं। जो भी है इस जगत में क्षणभंगुर है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। यह पहला सूत्र, यह पहली आधारशिला। सब्बे संखारा अनिच्छाति,
यदा प्रज्ञाय पश्यति, ऐसा जिसने प्रज्ञा पूर्वक देख लिया कि संसार में सभी कुछ क्षणभंगुर है, फिर वो कुछ पकड़ेगा नहीं, फिर पकड़ने को कुछ बचा ही नहीं। जहां पानी के बबूले ही बबूले हैं, वहां पकड़ने को क्या है? जब संसार ही पूरा का पूरा पानी का बबूला है, तो तुम्हारे विचार तो बबूलों की छायाएं समझो, बबूले भी नहीं। संसार बबूला है। एक सुंदर स्त्री द्वार से निकल गई। बुद्ध कहते हैं यह सुंदर स्त्री पानी का बबूला है, और इस सुंदर स्त्री का जो प्रतिबिंब तुम्हारे मन में बना वो विचार है, वो तो बबूले की छाया, वो तो बबूला भी नहीं है, वो तो बबूले का फोटोग्राफ। सब्बे संखारा अनिच्छाति, सब अनित्य है। इस भाव में गहरे उतरे तो बुद्ध ने कहा यह पहली भूमिका, इससे सम्यक भूमि मिल जाएगी बीच को कि सब अनित्य। तो पकड़ने को क्या है? जब संसार अनित्य है तो विचारों की तो कहना ही क्या, विचार तो संसार की छायाएं मात्र, छाया की छाया, फिर उसमें पकड़ने जैसा कुछ भी नहीं। हम विचारों में इतना रस लेते हैं क्योंकि विचारों को हम सोचते हैं बड़े बहुमूल्य हैं, और हम विचारों को इसलिए बहुमूल्य सोचते हैं कि हम सोचते हैं इन्हीं विचारों के माध्यम से जगत में कुछ कर लेंगे, संसार में कुछ हो लेंगे, धन कमा लेंगे, पद कमा लेंगे, सौंदर्य पालेंगे, कुछ कर गुजरेंगे जगत में। लेकिन अगर जगत पूरा का पूरा अनित्य है, आज है कल नहीं हो जाएगा। थोड़ा सोचो, तुम एक नदी के तट पर बैठे हो, एक चट्टान पर बैठे हो, सामने नदी की धार बह रही, पास में ही रेत का ढेर लगा है। तुम अगर पानी पर अपने हस्ताक्षर करो तो तुम कर भी न पाओगे कि वो मिट जाएंगे, तो तुम पानी पर हस्ताक्षर नहीं करोगे, या कि करोगे, क्योंकि तुम देखते हो कि कर भी नहीं पाते, मिट जाते हैं। पानी का स्वभाव ऐसा, यहां बना नहीं कि मिट गया नहीं। तुमने हस्ताक्षर कर भी दिए पानी पर तो टिकेंगे नहीं, तो तुम पानी पर नहीं करोगे। रेत पर लिखोगे, रेत पर लिखोगे तो पानी से ज्यादा टिकते, मगर हवा का एक झोंका आया और मिट जाते। नहीं, तुम रेत पर भी लिखने में कुछ मजा ना लोगे, तुम चट्टान पर करोगे, तुम चट्टान पर खोदोगे नाम, लेकिन चट्टान भी मिट जाती थोड़ी देर अबेर। समझो कि पानी बहुत जल्दी बिखर जाता, रेत थोड़ी देर से, चट्टान और थोड़ी देर से। जो रेत है वो कभी चट्टान थी, ख्याल रखना, और जो चट्टान है वो कभी रेत हो जाएगी। और मजा यह है कि चट्टान को जिसने रेत बना दिया वो पानी है। जो पानी से हार गई वो पानी से मजबूत कैसे होगी? पानी पर दस्तखत करने में घबराते हो, चट्टान पर दस्तखत कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं कि पानी चट्टान को तोड़ देता है। इस जीवन में हम जो भी कर गुजरने की आकांक्षाएं लिए बैठे, वे सब पानी पर हस्ताक्षर जैसी हैं। चट्टान पर भी हस्ताक्षर करो तो वे भी चले जाते हैं, वे भी बसते नहीं। कितने लोग इस जमीन पर हुए, कितने लोग नहीं हुए इस जमीन पर। वैज्ञानिक कहते हैं तुम जिस जगह बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें गड़ी। ये पूरी जमीन मरघट है। इतने लोग पैदा हुए, जहां आज नगर हैं कभी मरघट थे, जहां आज मरघट हैं कभी नगर थे, कई दफे बदली हो चुकी। ये पूरी पृथ्वी मरघट बन गई। इसमें न मालूम कितने लोग पैदा हुए, खो गए, उनका तुम्हें नाम पता, ठिकाना पता, कौन थे, क्या थे। तुम्हारी जैसी ही उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी, और तुम्हारे जैसे ही उन्होंने भी बड़े बड़े सपने बांधे थे, और तुम्हारे जैसे ही वे भी इंद्रधनुषों में जीते थे, और तुम्हारे जैसे वे भी नाम छोड़ जाना चाहते थे। क्या छूट गया है? तुम भी ऐसे ही खो जाओगे जैसे वे खो गए। और फिर यह भी सोचो कि किसी का नाम भी छूट गया, समझो कि सिकंदर का नाम छूट गया, तो सार क्या है? नाम में सार क्या है? नाम छूट भी जाए तो क्या सार है? क्या फायदा सिकंदर को?
इस नाम के छूट जाने से कौन सा आनंद सिकंदर को। सिकंदर न बचा और नाम बच भी गया तो क्या करोगे। जब स्वयं ही ना बचे तो स्वयं की तस्वीरें अगर टंगी भी रह गई तो उनका मूल्य क्या है, किसको मूल्य है, किसको प्रयोजन है। बुद्ध कहते हैं अगर ध्यान में वस्तुतः गहरे उतरना हो तो पहली बात प्रगाढ़ कर लेना, यह पहला भाव तुम्हारी हवा बन जाए। सव्वे संखारा अनिच्चाति, सब संसार अनित्य है, सब बेशर्त निरपवाद क्षणभंगुर है, अभी है अभी चला जाएगा। तो इसमें पकड़ने योग कुछ भी नहीं। साक्षी बन के भीतर बैठना, संसार में पकड़ने योग कुछ नहीं है। आंख बंद जब करोगे तो विचारों का संसार दिखाई पड़ेगा, इसमें तो पकड़ने योग कुछ हो भी कैसे सकता है। आए बुरे विचार जाएं बुरे विचार, आए भले विचार जाएं भले विचार, आने देना जाने देना। तुम परेशान ही मत होना, तुम चिंता ही मत लेना, तब तुम चकित होकर पाओगे ये जो अनित्य भावना है इसके आधार पर ध्यान की जड़ें मजबूत हो जाती। ध्यान पैदा होता है अनित्य की धारणा में। इसलिए सारे ज्ञानियों ने संसार अनित्य है इस पर बहुत जोर दिया है, और बुद्ध का जोर तो अतिशय है। बुद्ध ने तो जोर पूरे अंतिम तर्क तक पहुंचा दिया। बुद्ध ने यही नहीं कहा कि संसार अनित्य, बुद्ध ने कहा तुम भी अनित्य हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा संसार अनित्य है, लेकिन तुमसे कहा लेकिन तुम बचोगे, आत्मा बचेगी। बुद्ध ने कहा यहां कुछ भी नहीं बचेगा, न ये बाहर का बचेगा ना कुछ भीतर का बचेगा, यहां कुछ बचता ही नहीं। इसको समझने की कोशिश करना, यहां बचना होता ही नहीं, यहां बहाव ही बहाव, यहां सब बह रहा है, तुम भी बह रहे, संसार भी बह रहा है। इस बहाव के बीच ठहरने की कोई जगह ही नहीं, कोई शरण स्थल नहीं। इस बात की प्रज्ञा, सव्वे संखारा अनिच्चाति यदा पग्नाय पश्यति, इस बात का तुम्हें दर्शन हो जाए, इसका बोध हो जाए तो ध्यान लगेगा, तब सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त हो जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। निबिदंती दुखे एस मग्गो विशुद्धिया, बुद्ध कहते यह है विशुद्धि का मार्ग। ध्यान यानी विशुद्धि। एस मग्गो विशुद्धिया, पहला सूत्र, पहला चरण इस विशुद्ध होने के मार्ग का कि सब संसार अनित्य है। दूसरा सूत्र सव्वे संखारा दुखाती, यह संस्कार दुख रूप है, यह सारा संसार दुख रूप है। इसमें अगर जरा सी भी आशा रखी कि शायद कहीं थोड़ा बहुत सुख छिपा हो, तो उतनी आशा के सहारे ही ध्यान अटक जाएगा। तुमने अगर सोचा कि ये विचार आए हैं, इनमें से एकाध को चुन लूं जो अच्छा है, शुभ है, सहयोगी है, कल्याणकारी है, शायद इससे लाभ होगा, बाकी को छोड़ दूं, 99 छोड़ दूं, एक को पकड़ लूं, तो बुद्ध कहते हैं एक के पीछे बाकी 99 कतार बांध के खड़े हो जाएंगे। वो एक भीतर आया कि बाकी भी भीतर आ जाएंगे। तुमने द्वार एक के लिए खोला कि सब भीतर आ जाएंगे। द्वार बंद करना हो तो पूरा ही बंद कर देना, इसमें जरा भी पक्षपात मत करना। अगर तुमको ऐसा लगा कि थोड़ा सा सुख मिल जाए शायद, तो फिर तुम अटके रहोगे। नहीं, सुख यहां है ही नहीं। बुद्ध का इस पर जोर बड़ा प्रगाढ़ है। सव्वे संखारा दुखाती, ये सारा संसार दुख रूप है। ये सारा संसार बस दुख ही दुख है, यहां सुख की एक किरण भी नहीं। यहां कोई आशा ना रखो। जिस दिन सारी आशा निराशा हो जाती, उसी दिन ध्यान का अंकुर फूटने लगता है। ध्यान का अंकुर नहीं फूट रहा क्योंकि तुम्हारी आशाएं ध्यान के बीच पर पत्थर की तरह बैठी। सब संसार दुख है। यह जब मनुष्य प्रज्ञा से देख लेता है तब सभी दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है। बड़ी अजीब बात बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन यह दिखाई पड़ जाता है कि सब दुख है, उसी दिन दुख से छुटकारा होने लगता है। क्यों?
दुख के बांधने की तरकीब यही है कि दुख जब आता है तो पहले तो यही बताता है कि मैं सुख हूं। तुम सुख को पकड़ते हो, दुख को तो कोई पकड़ते ही कहां। तुम सुख को पकड़ते हो, दुख पकड़ में आ जाता है, यह दूसरी बात है। मगर तुम गए थे फूल पकड़ने, कांटे चुभ गए, यह दूसरी बात है। हर कांटा फूल का धोखा देता है। हर कांटे ने विज्ञापन कर रखा है कि मैं फूल हूं। हर कांटे ने प्रचार कर रखा है कि मैं फूल हूं। आओ मेरे पास, देखो कितना सुंदर हूं। और दूर से सभी कांटे फूल जैसे मालूम होते। जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे मुश्किल होती। जब बिल्कुल पास आ जाते हो, जब हटने का उपाय भी नहीं रह जाता, तब कांटा छाती में चुभ जाता है। लेकिन तब बहुत देर हो गई होती। और तो आदमी की मूढ़ता ऐसी है कि एक कांटा चुभ जाता तो वो कहता है एक कांटे ने धोखा दिया, सभी फूल थोड़े झूठ होंगे, ये कांटा झूठ निकला, कहीं और तलाशेंगे। फिर और दूसरे कांटों के भ्रम में पड़ता है। ऐसे भ्रम चलते ही जाते हैं। ये मृग मरीचि का अंत ही नहीं आती, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आदमी अनुभव से कुछ सीखता ही नहीं। बुद्ध कहते हैं ये सारा संसार दुख है, ऐसा जान लेने से ही दुख से छुटकारा हो जाता है। जहां जहां सुख हो जान लेना वहां वहां दुख होगा। जहां जहां सुख दिखाई पड़े बहुत गौर से आंख गड़ा के देखना, वहां तुम दुख को छिपा हुआ प्रतीक्षा करते पाओगे। यही विशुद्धि का मार्ग है। अथ निबदंती दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। और तीसरा सूत्र, सब्बे धम्मा अनत्तानि, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबदंती दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सब धर्म पंच स्कंध अनात्म है। यह जब मनुष्य प्रज्ञा से देख लेता है तब सब दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। यह बुद्ध की अनूठी बात है। इस बात को बुद्ध ने मनुष्य जाति को पहली दफा कहा। उनके पहले बुद्ध पुरुष हुए, लेकिन किसी ने यह बात इस तरह नहीं कही थी। यह बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है। बुद्ध कहते हैं ना तो पदार्थों में कोई आत्मा है, न तुम में कोई आत्मा है। आत्मा का मतलब होता है कोई शाश्वत स्थिर तत्व कहीं भी नहीं है। अशाश्वत है, सब अथिर है। न तो पदार्थ में कोई चीज स्थिर है और न तुम में कोई चीज स्थिर है। इस अथिरता को परिपूर्ण रूप से देख लेने का नाम है अनात्म को समझ लेना। आत्मा कहीं भी नहीं। अगर यह दिखाई पड़ने लगे कि आत्मा कहीं भी नहीं है, सभी कुछ स्कंध मात्र हैं, जोड़ मात्र हैं, तो मनुष्य दुख से पार हो जाता। और ये तीन सूत्र विशुद्धि के सूत्र हैं। अनित्य है सब दुख से भरा है और कहीं भी कोई आत्मा नहीं। जरा सोचो, अगर ये तीन सूत्र तुम्हारे ख्याल में आ जाएं तो फिर क्या बाधा रह जाएगी ध्यान में। और अगर बाधा आती हो तो समझ लेना कि इन तीन सूत्रों में कहीं कोई कमी रह गई। तो पहले ये तीन भावनाएं, फिर ध्यान। अनूठा प्रयोग है ये। और जितने लोग बुद्ध के द्वारा ध्यान को उपलब्ध हुए, उतने लोग कभी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ध्यान को उपलब्ध नहीं हुए। न कृष्ण के द्वारा, न महावीर के द्वारा, न क्राइस्ट के द्वारा, न मोहम्मद के द्वारा, न जरथुस्त्र के द्वारा, न लाओत्सु के द्वारा। इतने लोग कभी भी किसी और व्यक्ति के द्वारा ध्यान को उपलब्ध नहीं हुए जितने लोग बुद्ध के द्वारा ध्यान को उपलब्ध हुए। ऐसा लगता है कि बुद्ध ने ठीक चाबी पर हाथ रख दिया। मगर ये तीन भावनाएं कठिन है। संभालते संभालते संभलती, आते आते आती, एकदम से नहीं आ जाती। बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे मरघट। नया भिक्षु आता, उसे भेज देते मरघट। 3 महीने मरघट पे बैठ के ध्यान कर। लाशें आती, मुर्दे लाए जाते, जलाए जाते, हड्डियां पड़ी हैं, खोपड़ियां पड़ी हैं। जो कल तक जिंदा था वो आज राख होके पड़ा है, भिक्षु बैठा है और ये 3 धारणाएं कर रहा है। सब्बे संखारा अनिच्चाति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति। ये 3 भावनाएं कर रहा है बैठा बैठा। जब किसी की लाश चल रही तो वो ये भावना कर रहा है, यहां सब अनित्य है,
यहां सब दुखपूर्ण है, यहां कहीं कोई आत्मा नहीं, यहां कहीं कोई आत्मा नहीं, इसका अर्थ यहां कहीं कोई शरण लेने योग्य स्थल नहीं, यहां सभी व्यर्थ है। इस सारी व्यर्थता के पार चले जाना है, इस सारी व्यर्थता के ऊपर साक्षी हो जाना। बैठा है, रोज मुर्दे आते, सुबह सांझ जलते ही रहते, मरघट पे कोई ना कोई जलता ही रहता। मुर्दों को जलते देखते 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 ऐसा भी दिखाई पड़ने लगता कि एक ना एक दिन मैं भी जलूंगा, ऐसे ही जलूंगा। क्या पकड़ूं, किस लिए पकड़ूं? इस शरीर की यह गति हो जाने वाली है। इसको अपने परिजन, जिनको मैं कहता हूं, वे ही कंधे पर रख के ले आएंगे और आग में समर्पित कर जाएंगे। पीछे कोई बैठेगा भी नहीं कि क्या होता होगा मेरे प्राण प्यारे का। भिक्षु बैठा देखता, आग बुझ जाती, जानवर आ जाते, बचे खुचे अंगों को तोड़ लेते, गर्दन ले भागते, हाथ ले भागते। ऐसा मेरा भी होगा, ऐसा होने ही वाला है। जिनको हम प्रिय कहते हैं, उनका संग साथ भी तब तक है जब तक जीवन। इधर जीवन गया, वहां सब प्रेम मैत्री सब संबंध गए। जिन्होंने बड़ी साज संभाल की थी देह की, वे ही उसे अर्थी पर रख गए। बैठे भी नहीं थोड़ी देर, रुके भी नहीं थोड़ी देर। दुनिया में और हजार काम है। तुम देखते ना, कोई आदमी मर जाता, कितने जल्दी अर्थी बांधी जाती। घर के लोग रोने धोने में लग जाते हैं, पास पड़ोस के लोग जल्दी से अर्थी बांधने लगते हैं। साथ तो देना ही चाहिए। उठी अर्थी, चली अर्थी। 2-4 दिन में रोना धोना पीटना सब बंद हो जाता, संसार अपनी जगह चलने लगता। ऐसा भिक्षु बैठा देखता रहता, ध्यान करता रहता। और बुद्ध ने कहा था, स्मरण करते रहना, सब्बे संखारा अनिच्छा थी, सब्बे संखारा दुखा थी, सब्बे धम्मा अनित्ता थी। सोचते रहना, यहीं कुछ स्थिर नहीं, कुछ ठहरा हुआ नहीं, कहीं कोई आत्मा नहीं, कहीं कोई सुख नहीं। ये सब स्वप्नवत है, और स्वप्न भी दुख स्वप्न है। ऐसा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने बुद्ध ने कहा, जब तक ये 3 धारणाएं गहरी न उतर जाएं, तब तक लौटना मत। ये 3 धारणाएं गहरी हो जाती तो ध्यान बड़ा सुगम हो जाता। बुद्ध ने ध्यान की बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था की थी। ये सूत्र संदर्भ का पूर्वार्ध था।